वेलकम टू नॉलेज विद मंकू। मैं आ गई हूँ साइंस के लेसन प्लान के साथ। लाइफ साइंस के 20 टॉपिक्स के लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ। वॉच कर लीजिएगा वीडियोस को चैनल पे आकर। और चैनल पर आ गए हैं, अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कक्षा 9 विषय विज्ञान, उप विषय रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और प्रकरण जो है आज का हाइड्रोकार्बन का नामकरण है। ये BEd BTC वालों के लिए है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य देखेंगे। विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, तार्किक और मानसिक शक्ति का विकास होगा। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक में लिखेंगे, विद्यार्थी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से अवगत हो सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे, विद्यार्थी हाइड्रोकार्बन के नामकरण की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक में संबंधित जानकारी देने के योग्य होंगे। उसके बाद देखेंगे सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, चाम्पट, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिख देंगे कि विद्यार्थी को हाइड्रोकार्बन के बारे जो विद्यार्थी हैं वो हाइड्रोकार्बन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद पाठ प्रस्तावना, एक तरफ छात्र क्रिया, दूसरी तरफ छात्र क्रिया। छात्राध्यापक का क्वेश्चन करेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो बच्चे बताएंगे हाइड्रोकार्बन का। फिर हाइड्रोकार्बन में C और C के मध्य कौन सा बंध होता है, तो बच्चे बताएंगे एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध होता है। फिर एकल बंध से बंधित कार्बन का नामकरण कैसे करते हैं, तो बच्चे बताएंगे एल्केन। फिर एल्केन के नामकरण किस प्रकार किया जाता है, तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। और यहीं से हमारा उद्देश्य उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम सब हाइड्रोकार्बन के नामकरण के बारे में विस्तृत रूप से या विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखेंगे पाठ प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रूढ़ पद्धति। फिर कार्बन विकासात्मक प्रश्नों का कार्बनिक यौगिक के नामकरण की कितनी विधियां हैं, तो बच्चे बताएंगे 3 विधियां हैं। और जो विधि होगी यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि होगी। फिर स्पष्टीकरण, जिसमें रूढ़ पद्धति, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके प्रति स्रोत स्थान या उसके किसी के आधार पर कर दिया जाता है। ये नाम नियमबद्ध न होने के कारण इन्हें अलग अलग याद रखना पड़ता है। और जो है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि होगी। कुछ यौगिक के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि CH4 मॉर्स गैस, दलदल, CH3OH कास्ट रिपिस्ट लकड़ी, CH3 COOH एसिटिक अम्ल सिरका, CH3COOH फार्मिक अम्ल चींटी और लैक्टिक अम्ल दूध जो होता है। बोधात्मक प्रश्न में लिख देंगे दलदल से किस कार्बनिक मेथेन यौगिक की प्राप्ति होती है, तो बच्चे बताएंगे मार्स गैस का। फिर सिरके में कौन सा होता है, तो बच्चे बताएंगे एसिटिक। फिर कास्ट में तो बच्चे बताएंगे CH3OH। और प्रश्नोत्तरी जो है विधि आप लिख देंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, अन्य कार्बनिक यौगिकों के नामकरण किस पद्धति द्वारा किया जाता है, तो बच्चे बताएंगे व्युत्पन्न पद्धति द्वारा। फिर व्युत्पन्न पद्धति द्वारा नामकरण किस प्रकार किया जाता है, तो बच्चे जो हैं मौन हो जाएंगे। फिर इसके बाद स्पष्टीकरण करेंगे इसी का। व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण इस श्रेणी के सरल सदस्य के नाम से व्युत्पन्न किए जाते हैं। सामान्यतः जनक यौगिकों के उन यौगिकों को सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है तथा इसे कद ऋण नाम अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है। प्रतिस्थापियों के नाम पूर्वलग्न के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे उच्चतर एल्केन को मैथेज एल्कीन के रूप में लिखा जाता है। और जो संपटकार है इधर लिख देंगे सबका। इसके बाद एसीटीन का एल्कोहल को, कार्बिटल का कीटोन को, एसीटीन का कार्बोक्सिलिक अम्ल को सैक्टिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है। व्याख्यान विधि होगी। इधर संपटकार लिख देंगे त्रिबंध, आयना, अनुलग्न, CH3 कौन सा बॉन्ड है। और बच्चे जो है कॉपी में ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे मेथिल कार्बोनिल, सूत्र लिख देंगे फार्मूला CH3 CH2OH। सब में एकल बंध है, एथिल मेथिल कार्बेनिल। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न पर आते हैं। बोधात्मक प्रश्न, कीटोन को किसका व्युत्पन्न माना जाता है, तो बच्चे बताएंगे एसीटोन का। फिर CH3 CH2OH का नाम क्या है, तो बच्चे बताएंगे मेथिल कार्बोनाइल। इस पद्धति में के नाम में किसके नाम से व्युत्पन्न किए जाते हैं, तो सरल सदस्यों के। विधि जो है प्रश्नोत्तरी होगी। मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न आप बोल सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के नामकरण का सामान्य सूत्र क्या है। रुद्र पद्धति में HCOOH को क्या नाम है या क्या कहते हैं। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका क्लास में घूमकर निरीक्षण करेंगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद गृह कार्य में दे देंगे कोई भी प्रश्न। 2 रूढ़ पद्धति को परिभाषित करते हुए IUPAC पद्धति के बारे में विस्तारपूर्वक समझाइए। इसी के साथ वीडियो खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।